गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 का जो मैथ्स लेके मैं आया हूँ वही अलजेब्रा चल रहा था। तो एनसीईआरटी का जो जो एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है उसी का अदर देन एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी को छोड़ के दूसरे बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं वही सब क्वेश्चन लेके मैं बढ़ रहा हूँ। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, कि फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स। अब कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स क्या होता है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर जितना आएगा प्रोडक्ट उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स निकाला जाता है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो सॉल्यूशन में सबसे पहला है x+1 इंटू एक्स माइनस वन और इंटू x² + 1। अब गौर कीजिए, वैसे डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आइडेंटिटी पर बेस्ड हो क्वेश्चन तो आइडेंटिटी यूज करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ क्या है, इसको अगर हम a सपोज करते हैं, इसको b, तो a+b इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² - b²। यह फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा। क्या है फार्मूला, जो a+b इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² - b²। अब गौर कीजिए, इसी फार्मूला पर आपका टोटल क्लियर हो जाएगा, यही फार्मूला है। अब गौर कीजिए, तो इसको अगर हम x सपोज करते हैं, x को a और 1 को b, यहाँ a+b इंटू a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, x² - 1। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। a² की जगह x हो जाएगा x², अब माइनस b की जगह 1 हो जाएगा, तो 1 का होल स्क्वायर 1। और फिर इसको घेर के और फिर यहाँ लिखना है x² + 1। ठीक है, अब फिर इसको a सपोज करते हैं, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, वो क्या होगा, वही a² - b²। a माइनस बी पहले रहे या बाद में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। a+b इंटू a माइनस बी भी रह सकता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी भी रह सकता है। तो इस तरह से अब इसका क्या हो जाएगा, x² होल स्क्वायर और -1 होल स्क्वायर, यानी कितना होगा, x² होल स्क्वायर x⁴ और -1 होल स्क्वायर 1। और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया आपका फर्स्ट का। सेकंड जैसे है, यहाँ दिया हुआ है जो 3x - 2y, 3x - 2y और यहाँ 3x + 2y। ठीक है, और इधर क्या दिया हुआ है, 9x² + 4y²। अब यहाँ क्या होगा, इसको अगर हम a सपोज करते हैं और इसको b, अब फिर यहाँ भी a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a² - b²। यानी क्या लिखना होगा यहाँ, 3x होल स्क्वायर और -2y होल स्क्वायर। यह एक पार्ट हो गया। ठीक है, फिर इधर जो लिखा हुआ है 9x² + 4y², इसको भी ऐसे ही लिखना है। अब 3x होल स्क्वायर कितना होगा, 3 3 जा 9x², अब -2 जा 4y², और फिर इधर क्या हो जाएगा, 9x² + 4y²। अब गौर कीजिए, फिर इसको भी a सपोज करना है और इसको b, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² - b²। यानी क्या होगा, 9x² होल स्क्वायर और -4y² होल स्क्वायर। अब 9 होल स्क्वायर कितना होगा, 9 9 जा 81, 81x⁴, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 4 4 जा 16 y⁴, यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया आपका सेकंड का। इसके बाद आइए थर्ड में। थर्ड में क्या है, सब वही फार्मूला, इसी फार्मूला से सब होता है। अब थर्ड में जैसे दिया हुआ है क्या चीज़, x - 3 इंटू एक्स प्लस 3, और इसके बाद क्या है, x² + 9। अब गौर कीजिए, यहाँ क्या है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी a² - b², x होल स्क्वायर और -3 होल स्क्वायर। यानी क्या होगा, इसको अलग ब्रैकेट में घेरना है और x² + 9 को यहाँ रखना है। फिर क्या होगा, x होल स्क्वायर कितना होगा, x² और -3 होल स्क्वायर कितना होगा, 9, और यहाँ हो जाएगा x² + 9। अब a माइनस बी इंटू a प्लस बी फिर आ गया, इसको a इसको b सपोज करते हैं, तो क्या होगा, a² - b², यानी x² होल स्क्वायर और -9 होल स्क्वायर। अब x² होल स्क्वायर कितना होगा, x⁴ और 9 होल स्क्वायर कितना होगा, 81, यानी कितना, x4 - 81, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए फोर्थ में।
फोर्थ में क्या है, वही 2p+3 और 2p-3, ठीक है। और यहाँ क्या है, 4p² + 9, ठीक है। अब देखिए, इसको भी a सपोज करना है, इसको b, तो a+b × a-b, यही a² - b² हो जाएगा, यानी 2p² - 3 इसको अलग ब्रैकेट में घेर के रखिए, स्क्वायर ब्रैकेट में। और यहाँ जो 4p² + 9 है उसको ऐसे ही लिखना है। अब 2p² कितना होगा, 4p² - 3 कितना होगा, 9, और यहाँ हो जाएगा 4p² + 9, ठीक है। अब इसको भी a - b × a+b अगर सपोज करते हैं a भी, तो क्या होगा, a² - b², 4p² - 9 तो 4 कितना होगा, 4 4 या 16, अब p² तो p⁴ अब -81, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप तक लगातार पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी से अलजेब्रा जो है सो लगभग क्लियर हो गया है, और अदर देन एनसीईआरटी में बढ़ रहा हूं, और इसी तरह से अदर देन एनसीईआरटी बुक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा, जो आप आने वाले एग्जामिनेशन में आपको काम दे, और वह आप तक पहुंचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।